राष्ट्रपति भवन में इस बार का एट होम फंक्शन बहुत खास है। खास है इसलिए कि इस बार राष्ट्रपति भवन के एट होम फंक्शन में आपको दक्षिण भारत की झलक मिलेगी। हर बार एट होम फंक्शन खास होता है, लेकिन दक्षिण भारत के थीम पे पूरे एट होम फंक्शन को इस बार सजाया गया है। साउंड हो, टेस्ट हो या पूरा जो फील है वो आपको दक्षिण भारत का आएगा। ये पहले आपको इनविटेशन कार्ड दिखाते हैं। ये इनविटेशन कार्ड है, देखिए ये इनविटेशन कार्ड ये बांस से बनाया गया है। आपको तमाम चीज़ों की जानकारी देंगे। और दरअसल 5 राज्यों के, जो दक्षिण के 5 राज्य हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका की बनी हुई चीज़ें यहाँ आपको दिख रही हैं। ये पहले आपको इनविटेशन दे दे। इस तरह से इनविटेशन बॉक्स भेजा गया है। ये आपको इनवाइट राष्ट्रपति भवन की तरफ से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यानी द्रौपदी मुर्मू की तरफ से विशिष्ट लोगों को भेजा गया एट होम फंक्शन, जो कि 26 जनवरी को है। और ये देखें, ये आपको अलग अलग पूरे दक्षिण के 5 राज्यों की आपको छाप दिखेगी। लेकिन आपको बता दें क्या खास है, उसकी जानकारी भी इसमें 76वें गणतंत्र दिवस को लेकर ये जो जानकारी पुस्तिका है इसमें दी गई है। सबसे पहले आपको दिखा दें कि तेलंगाना का क्या है। तेलंगाना का ये है, ये जो आपको दिख रहा है ये तेलंगाना का बना हुआ है। इसको पेंसिल पाउच भी कहते हैं। ये देखिए, इसमें पेंसिल पाउच के तौर पे भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। दरअसल दक्षिण की झलक को दिखाने के लिए ये किया गया है। पोचमपल्ली इकत वस्त्र इसको कहते हैं और वहाँ का एक खास रंग है, उसको दिखाने के लिए किया गया। अब खिलौनों का जिक्र, ये खिलौने आपको जो दिख रहे हैं ये आंध्र प्रदेश के हैं। ये वहाँ की कलाकृति को शो करने के लिए दिखाया गया, दिखाएंगे। ये वहाँ की कलाकृति है, वहाँ के खिलौने हैं। इटिकोपक्का के खिलौने इनको कहा जाता है। इटिकोपक्का के खिलौने आंध्र प्रदेश की। ये मनमोहक गुड़िया भी इसके खास परिधानों में आपको दिख रहे हैं। और ये देखिए, ये वहाँ के खिलौने हैं जिन्हें इटिकोपक्का गांव में बनाया जाता है। ये दोनों जीवंत रंगों में दिखते हैं। इसके अलावा तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ आपको फ्रीज मैग्नेट दिखाते हैं, जो कि दक्षिण में कर्नाटक गंजीफा कला के तहत इसको बनाया गया है। ये फ्रीज मैग्नेट दरअसल दक्षिण की छाप दिखाने के लिए तमाम जो आमंत्रित लोग हैं उनको ये भेजा गया है। इसे फ्रीज मैग्नेट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये केरल में बनाया गया, बुक मार्क के तौर पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। भेजा गया है लोगों को बुक मार्क के तौर पे। और वहाँ की एक खास हस्तशिल्पी कला है। और ये कांचीपुरम सिल्क का बना हुआ पाउच है, हस्त निर्मित पाउच आपको दिख रहा होगा। ये तमिलनाडु का है। तो 5 राज्यों की झलक आपको हमने दिखाई। इसके अलावा ये बांस के बने हुए, ये जो इनविटेशन बॉक्स है ये बांस का बना हुआ है जो आपको दिख रहा है। और इसी तरीके से कलमकारी चित्रकला के तहत इसे बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन का चित्रण भी इस पर है, बांस का बना हुआ है। इसको हम दोबारा से रख देते हैं। ये हमारे लिए लाया गया है जो खास तरीके से इनविटेशन बॉक्स दिखाने के लिए मॉडल है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से इस बार लोगों को आमंत्रित किया गया। तो पूरी तरह से दक्षिण की झलक इनविटेशन कार्ड में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि एक नए तरीके से इनविटेशन कार्ड भेजा गया। अब तक डिजिटल तरीके से या कार्ड के रूप में भेज दिया जाता था, लेकिन दक्षिण की झलक दिखानी है। दक्षिण पे फोकस इस बार के एट होम फंक्शन का, इसीलिए इनविटेशन कार्ड बॉक्स के तौर पे भेजा गया है। 26 जनवरी को शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से तमाम गणमान्य लोगों को एट होम फंक्शन के लिए बुलाया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ राष्ट्रपति भवन के अंदर जहाँ अमृत उद्यान है, वहाँ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से बैठने की व्यवस्था की गई है। ये जो 2 चेयर आपको गोल्डन तौर पे दिख रहे हैं, एक पे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दूसरे पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बैठेंगे। दूसरी तरफ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बाकी लोग यहाँ बैठेंगे जो प्रोटोकॉल के तहत आते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बैठेंगे। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति और प्रोटोकॉल के तहत आने वाले लोग बैठेंगे। यहाँ राष्ट्रपति का परिवार भी बैठता है। और दूसरी तरफ आपको दिखा दें, ये आपको एक खास सेक्शन है जहाँ लोगों के बैठने की व्यवस्था होती है। बैठने की व्यवस्था में इधर जो आपको दिख रहा है, मंत्रिपरिषद के लोग होते हैं और कुछ लोग जो विशिष्ट लोग बुलाए जाते हैं उन्हें भी इसमें जगह दी गई है। इस बार बाकी केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अलावा दूसरे लोगों को तो बुलाया गया है, गणमान्य व्यक्तियों को। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को, जो कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, इसके अलावा विपक्ष के नेता लोकसभा में राहुल गांधी को भी बुलाया गया है। आतिशी जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी यहाँ बुलाया गया है इस फंक्शन के लिए। आपको दिख सकता है राहुल गांधी का नेम प्लेट वहाँ आपको दिख रहा होगा, जो चेयर जिनके लिए तय किया गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का नाम आपको
दिख रहा होगा, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं। ये तो है तैयारी इस बार राष्ट्रपति। एक मिनट यार, प्रॉब्लम आ रही है। न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें और जानकारी दे रहा है 26 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति भवन में एट होम फंक्शन की। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं वहां राष्ट्रपति एट होम फंक्शन वाले दिन राष्ट्रपति और दूसरे गणमान्य व्यक्ति, उपराष्ट्रपति, जो मुख्य अतिथि हैं गणतंत्र दिवस पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, उनके बैठने की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी जो प्रोटोकॉल के तहत लोग आते हैं यहीं बैठेंगे। ये 2 गोल्डन चेयर आपको दिख रहा है, उस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बैठेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चेयर है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और बाकी गणमान्य लोग, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चेयर है। और दूसरी तरफ आपको दिखा दे, हमारे कैमरा पर्सन प्रदीप प्रधान आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बैठेंगे। इसके अलावा जो प्रोटोकॉल के तहत दूसरे लोग हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के परिवार वाले लोग भी यहीं बैठते हैं। और दूसरी तरफ आपको दिखा दी, ये जो बड़ा स्पेस है, ये बैठने का जो बड़ा स्पेस आपको दिख रहा है, इसमें मंत्री परिषद के लोगों के अलावा, जो मंत्री परिषद के लोग इनवाइटेड हैं उनके अलावा बाकी विशिष्ट अतिथि बैठेंगे। यहाँ हर लोगों के चेयर के सामने उनका नाम चस्पा किया गया है, नाम चिपका दिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन न हो। आप देख सकते हैं इधर आपको अमित शाह का नाम दिख रहा होगा, अमित शाह का नाम, जो कि गृह मंत्री हैं। पहले आपको दिखा दे, गृह मंत्री अमित शाह का नाम दिख रहा होगा, राजनाथ सिंह का नाम आपको दिख रहा होगा, तमाम लोग, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा का आपको नाम दिख रहा है। यहाँ इधर आपको दिखा दे, एच.डी. देवगौड़ा का नाम दिख रहा है। तो जो प्रोटोकॉल के तहत लोग आने वाले हैं उनके नाम आपको यहाँ दिख रहे होंगे। और दूसरी तरफ आपको दिखा दे, यहाँ से कुछ तीसरे रो में जो हमें दिख रहा है, जो कई रो हैं उसमें आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का नाम आपको दिख रहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता उनका नाम, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी का नाम आपको दिख रहा है। तो ऐसे तमाम लोग हैं जिनको इस कार्यक्रम में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। करीब 100 लोग, एक आकलन के मुताबिक करीब 100 लोगों के बैठने की यहाँ व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए दूसरी तरफ कुर्सियाँ लगाई जाती है, कुछ लोग खड़े भी रहते हैं। हर तबके के लोगों के लिए, हर अलग अलग सेक्शन के लोगों के लिए अलग अलग जगह स्पेसिफाई किया गया है जहां वो लोग बैठेंगे। तो राष्ट्रपति भवन में किस तरह की व्यवस्था की गई है एट होम के लिए बैठने की, वो हमने आपको दिखाया। करीब 8 से 900 लोगों को कुल बुलाया गया है इस बार के एट होम फंक्शन में। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस बार दक्षिण का थीम है एट होम फंक्शन में, और हमने आपको दिखाया कि किस तरह की बैठने की व्यवस्था है। तो एट होम में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जब 26 जनवरी को तमाम मेहमान आएंगे तो उन्हें दक्षिण का टेस्ट, दक्षिण का साउंड और दक्षिण की झलक यहां देखने को मिलेगी। पूरे राष्ट्रपति भवन को कोशिश की गई है कि दक्षिण के रंग में रंगा जाए। दक्षिण की झलक आपको हर जगह दिख रही है। ये जो कलाकृतियां आपको जो बनाई गई हैं, रंगोली है, ये दक्षिण के राज्यों में इस तरह की रंगोली आपको देखने को मिलती है। और ये जो कलाकार है इस वक्त ये रूप देने में लगे हैं, इस रंगोली को बनाने में लगे। आमतौर पे एट होम फंक्शन में इस जहां आपको ये रंगोली दिख रही है, यहाँ फूलों से सजाया जाता था। हम भी जब एट होम फंक्शन में पहुंचे तो फूलों से इन्हें सजाया जाता था। लेकिन दक्षिण के राज्यों में इस्तेमाल होने वाली इस रंगोली को यहाँ बनाने का काम किया जा रहा है। पूरे एट होम फंक्शन में दक्षिण की झलक दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ जो आर्टिस्ट हैं उनसे बात करते हैं। ये पूरी जगह आमतौर पे हमने देखा फूलों से सजाया, तो इस बार पूरी तरह से ये रंगोली आप लोग बना रही हैं? जी, ये साउथ का कल्चर है। एक्चुअली इसे कॉलम का नाम दिया जाता है, पुल्ली कॉलम के नाम से जानते हैं। इसमें डॉट लगा के और वो पूरा डिज़ाइन ड्रॉ किया जाता है। तो ये साउथ कल्चर है। रंगोली रंगों से फिल करके बनाई जाती है, लेकिन इसे चावल के आटे से बनाया जाता है और साथ में कावी कलर करके यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये देखिए, बिल्कुल रंगोली इसे कहना भी, इसे कोलम कहते हैं क्योंकि चावल के आटे से बनाया जाता है। रंगों का मिश्रण नहीं होता, केवल चावल के आटे का इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, इसमें चावल के आटे से इसे तैयार किया जाता है। और इसमें रंगों क्या दिखाते हैं आप लोग ये बनाया? ये एक्चुअली पुल्ली कॉलम इसका नाम है, पुल्ली कॉलम के नाम से बोला जाता है और उसी तरीके से इसे ड्रॉ करते हैं। ये साउथ इंडियन कल्चर है, ये एक तरीके से इसको। आप लोग स्टूडेंट्स हैं यहीं? हाँ, हम डीटीए के स्टूडेंट्स हैं, आर के पुरम ब्रांच के। और इसको तमिलनाडु में बोलते हैं कोलम बोलते हैं इसको। और इसको डॉट से बनाए जाते हैं और इसको जैसे इट्स अ ट्रेडिशनल थिंग जिसको हम हर फेस्टिव में बनाते हैं, जैसे शुभ काम होता है। हाँ,
ये इसको बनाकर ही हम लोगों का पूरा जो भी फेस्टिवल है वो शुरू होता है। तो बिल्कुल इस तरह के आर्ट को बनाकर पूरा फेस्टिवल दक्षिण के राज्यों में शुरू होता है। खासकर आपने देखा होगा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी बनाया जाता है। ये देखिए इस तरह से बनाने का काम किया जा रहा है। रंगों में नहीं कहेंगे, कोलम के रंगों में, दक्षिण के रंगों में रंगने का काम किया जा रहा है। दक्षिण की कलाकृतियाँ जो हैं उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। और ये पूरा जिस दिन एट होम फंक्शन है उस दिन ये पूरा इलाका आपको दक्षिण के रंग में ही दिखेगा। दूसरी तरफ प्रदीप से कहेंगे अपने कैमरा पर्सन, दूसरी तरफ इधर भी देखिए, इधर भी ये कैमरा पर्सन प्रदीप आपको दिखाएंगे। पूरे आमतौर पे फूलों से सजाया जाता रहा। हम जब भी यहाँ आते रहे हैं और इस वक्त हम लोग अमृत उद्यान में हैं, जिसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था, उसी क्षेत्र में हैं हम लोग और वहीं एट होम फंक्शन का आयोजन भी होता है। लेकिन किस तरह से इस बार तैयारी की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें लैंप रखे गए हैं, बड़े बड़े लैंप, छोटे छोटे लैंप। उस लैंप का मकसद ये है ताकि दक्षिण की झलक दिखे। तो न सिर्फ स्वाद यानी जो खाना है वो तो दक्षिण का ही होगा, जो हाई टी होता है, इसके अलावा जो यहाँ आर्ट है, आर्ट भी दक्षिण का ही दिख रहा है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से सजाया गया है। ये देखिए आपको उधर हमारे कैमरा पर्सन लैंप भी दिखा रहे हैं। और ये पूरा कॉरिडोर है जिससे मुख्य फंक्शन जहाँ होगा वहाँ हम लोग पहुँचेंगे। और इसी रास्ते तमाम मेहमान, राष्ट्रपति हों, उनकी तरफ से तो आयोजन ही किया जा रहा है, प्रधानमंत्री हो, उपराष्ट्रपति हों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हों, और तमाम जो 800 से 900 की संख्या में मेहमान हैं यहाँ पहुँचेंगे और दक्षिण के रंग को देखेंगे। देखिए इस तरह के लैंप का मैं जिक्र कर रहा था। दक्षिण में मंदिरों में इस तरह के लैंप आपको देखने को मिलेंगे। छोटे बड़े लैंप हर तरह का इस्तेमाल किया गया। प्रदीप आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे। ये मध्यम आकार के लैंप मंदिरों के बाहर या जो ऐतिहासिक स्थल है या शुभ कार्य के दौरान इस तरह के आपको लैंप देखने को मिलेंगे। और बीच में ये देखिए जहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है और वहाँ बीच में एक बड़ा लैंप रखा गया है। उसमें ये दक्षिण का कलर देने की कोशिश की गई है। और इस बार पूरा का पूरा जो थीम है एट होम फंक्शन का वो दक्षिण पर केंद्रित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के रंगों से रंगा दिखेगा। सभी लोग दक्षिण के इंस्ट्रूमेंट के साथ, जो दक्षिण के राज्यों में बजाए जाते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के साथ यहाँ लोग मौजूद हैं। और जब एट होम फंक्शन की शुरुआत होगी तो पहले जन गण मन तो होता ही है, लेकिन उसके बाद ये लोग दक्षिण के रंग बिखेरेंगे। दक्षिण की कला और दक्षिण की जो संस्कृति है उसको अपने म्यूजिक से बिखेरने का काम करेंगे। हम कुछ लोगों से इनसे बातचीत भी करते हैं। क्या है ये, क्या बोलते हैं इसे? इसको खंजीरा बोलते हैं। ये बहुत ही फोक इंस्ट्रूमेंट बहुत ही बरसों से है हमारे म्यूजिक में, खासकर दक्षिण के म्यूजिक में। दक्षिण की म्यूजिक में, कर्नाटक म्यूजिक में ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये आप लोग कर्नाटका म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कर्नाटक म्यूजिक एंड हम कर्नाटका से आए हैं। कर्नाटका से आए हैं, लेकिन जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वो दक्षिण के सभी राज्यों में। हाँ, तो यहाँ फोकस क्या रहेगा आपका जिस दिन एट होम फंक्शन है उस दिन, क्या फोकस है? हमारा ट्रिनिटी कॉम्पोजिशंस है, ट्रिनिटी का कॉम्पोजिशंस प्रेजेंट करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक है, वीणा है। तो इसमें क्या खासियत होती है, क्या होता है इसमें? साउंड जो होता है म्यूजिक का क्या? इसका ये रिदमिक इंस्ट्रूमेंट है। इसका बेस और शार्प बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट से मिलके ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा अच्छा लगता है सारे से मिलके। ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? तविल। आई एम कमिंग फ्रॉम बैंगलोर। जी जी। वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड तेजा। तो इसमें कौन सा साउंड निकलता है? आप जो कर्नाटका म्यूजिक को रिप्रेजेंट, कर्नाटक म्यूजिक है, तविल तविल नादस्वरम, इधर कर्नाटक साउथ इंस्ट्रूमेंट है। बजाइए। ये छोटा गिटार। नमस्कार, ये वायलिन है, कर्नाटक वायलिन में बजाता हूँ। कर्नाटका वायलिन। कर्नाटक म्यूजिक में कर्नाटक वायलिन में बजाता हूँ। कर्नाटक म्यूजिक आपको मालूम है बहुत लाइक 5000 ईयर्स ओल्ड म्यूजिक। हम तो कर्नाटक म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंटल ऑन। और क्या इंस्ट्रूमेंट? वो सब इंस्ट्रूमेंट कौन है? ये वीणा है, सरस्वती माँ सरस्वती का वाद्य है। थोड़ा बचाइए वायलिन।
मेहमानों के लिए खास व्यवस्था। दूसरी तरफ भी हम बात करते हैं लोगों से, दूसरी तरफ भी जो कर्नाटक म्यूजिक को और खासकर साउथ के म्यूजिक को यहाँ विशिष्ट अतिथियों के लिए बजाएंगे, उनसे बात करते हैं और सुनते क्या कहना है उनका। क्या कहते हैं इसे? इसका नाम है मृदंगम। ढोलक की तरह। ढोलक नॉर्थ इंडिया का है, ये साउथ इंडिया का है। इसको बोलते हैं किंग ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, बजाइए। किंग ऑफ परकशन इंस्ट्रूमेंट्स, बजाइए। आवाजों का किंग। बांसुरी। This बांसुरी। is very famous instrument, bansuri, and in English we call it as flute. In Kannada we call it as kolalu. It's very famous. बजाइए थोड़ा। Yeah. तो क्या मैसेज देंगे इस बार, क्या मैसेज देंगे आप लोग इन म्यूजिक से? This is a very prestigious concert we are playing in the Rashtrapati Bhavan in front of very dignitaries. It's very good to have peace, integrity, harmony. We want very peaceful country. तो बिल्कुल, और एक वाद्य यंत्र बच गया है, वहाँ आपको लेकर चलते वो दिखाते हैं। और हमारी कोशिश होगी कि एक बार से संपूर्ण तौर पे म्यूजिक को, जो मकसद राष्ट्रपति भवन में रखा गया है दक्षिण को रिप्रेजेंट करने का। मैम, ये तो वीणा है। ये वीणा है, सरस्वती वीणा कहते हैं। सबसे पुराना कर्नाटक इंस्ट्रूमेंट है। थोड़ा बजाइए। हाँ, तो मेहमानों को क्या सुर बजाएंगे आप? ये थोड़ा तानम, वीणा स्टाइल में तानम है। बहुत स्पेशलिटी है और ये राष्ट्रपति भवन में बजाने का बहुत। ठीक है, एक बार बजाइए आप लोग, सभी लोग। तो देख सकते हैं इस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। मेहमानों को दक्षिण के संगीत को कर्नाटक म्यूजिक के जरिए सुनाया जाएगा। और इस बार का खास रहने वाला है क्योंकि आमतौर पे संगीत का आयोजन पिछले कई वर्षों में हमने नहीं देखा है एट होम फंक्शन में, लेकिन इस बार ये खास आयोजन किया गया है ताकि जो मेहमान आए उन्हें दक्षिण का साउंड भी देखने को मिले। किस तरह का माहौल है राष्ट्रपति भवन में, आप देख सकते हैं। एक बार फिर कैमरा घुमा दे प्रदीप। राष्ट्रपति भवन में किस तरह की तैयारी होगी वो आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर कैमरा घुमा दे प्रदीप। ये तैयारी है मेहमानों के लिए।